तो वेलकम बैक। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। सो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन वापस से स्टार्ट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में हमने देखा था कि हाइब्रिडाइजेशन निकाली कैसे जाती है। उससे पहले हमने यहाँ पे एक बार रिवीजन कर लेते हैं फास्टली। यहाँ पे सबसे पहले हमने हमने पढ़ा था यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में पढ़ा था एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। और इसका तरीका था याद करने का। हलीना की रब से फरियाद, बेटी मांगेगा स्कूटी बाप रोए, सेकंड ईयर लाएंगे इसी, टीजर रहा, बेनवाब थे, करोड़ मोल वाला, पंतक रे, फिर उठा उसामा, करोड़ कौन रह गए रेगुलर, नहीं पढ़ोगे बेटोगे, क्यों आ गया हूँ, जिम कैडमी मार्केटिंग, बैगन आलू गाजर इन थैला, कैटरीना से ले जींस नहीं पहने, नए पापा ऐश्वर्या सबसे बिंदास, ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बारह आई आंटी, हिना ने आकर छेड़ ले। ठीक है। फिर ले सिर पर नदियां प्रेम की समाई हुई, गदगद तब्दील हुआ और तुम अब लौटो, टांगों पर उनके नजर पड़े, आसमान चमका, बिल्ली कड़की, एहसान फरामोश, मन चली निकली लड़की। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हमने ये सारी चीजें तो ढंग से एक एक करके देखी। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आए, कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है कि 1:2, 2:2, P6, 3:3, P6, 4:3, 10। एंड मैंने कहा था कि इतना तो याद होना ही चाहिए, 1:2 से लेके 3D10 तक इतना तो याद होना ही चाहिए, इसमें कोई बट नहीं चलेगा, इतना याद होना चाहिए। उसके आगे का भी अगर करना हो तो ये तरीका है एक, जिससे हम पूरा याद कर सकते हैं। एक तरीका और है हालांकि। ठीक है। उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे पर अभी नहीं। ठीक है। वो तरीका ये है वैसे, जैसे कि 1S है, 1S। चलो देखते हैं, अभी अभी हाथों हाथ ही करवा देते हैं, एक सेकंड बस, पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सीखी कि किसके कॉन्फ़िगरेशन कैसे है। ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि बेसिकली कॉन्फ़िगरेशंस हमने देखी, यहाँ पे लिखना कॉन्फ़िगरेशंस कैसे लिखी जा सकती हैं एसपीडीएफ ब्लॉक की। ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे आ गए कि ओके, डी ब्लॉक की एक्सेप्शंस देखी हमने। ठीक है। डी ब्लॉक की एक्सेप्शंस के बाद आयनाइजेशन एंथैल्पी वगैरह के बारे में बोला कि हम पढ़ेंगे, सो वी विल स्टडी दैट एज वेल। हमने यहाँ पे देखा कि कौन एक्सेप्शंस के हिसाब से क्यों कॉन्फ़िगरेशंस कैसे लिखी जा सकती हैं। ठीक है। क्यों एक्सेप्शंस होती हैं वो। ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैसे निकाल जाएगा, हाफ फील्ड फुल फील्ड क्या होता है, 3D 4D 5D 6D सीरीज क्या होता है। ठीक है। तो काफ़ी सारी बातें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं यहाँ पे। ठीक है। बोर मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला जा सकता है, हाइब्रिडाइजेशन निकालनी सीखी थी, प्लस माइनस डिवाइड वगैरह कैसे होगा वो सब चीज़ें देख ली थी। ठीक है। तो अभी क्या है ना कि थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं आगे का। ठीक है। तो यहाँ पे मैं टॉपिक डाल देता हूँ, इसको रब करना पड़ेगा, वापस से टॉपिक डाल देते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को कंटिन्यू करते हैं और इसको अच्छे से तैयार करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या है कि कुछ शेप्स होते हैं, जैसे कि sp हो गई, sp2 हो गई, sp3 हो गई, sp3d हो गई, इस तरीके से। ठीक है। अच्छा, sp3 में दो चीजें हो गई, एक तो sp3 होती है और एक dsp2 भी होती है। ठीक है। sp3 और dsp2 ये दो स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास। तो सबसे पहले हम sp की बात करेंगे। तो देखो sp में क्या है कि उससे पहले, ये हाइब्रिडाइजेशन पढ़ने से पहले, ये तो चलो पढ़ लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन से पहले यहाँ पे हम डिस्कस कर सकते हैं कि जो S है, जो P है, जो D है और F है, इनकी शेप्स किस तरीके से होती हैं। तो S की जो शेप होती है वो होती है स्फेरिकल। ठीक है। स्फेरिकल शेप होती है, एक स्फेयर जैसी। P की जो शेप होती है, P तीन एक्सेस में लाई कर सकता है, एक्स एक्सेस में, वाई एक्सेस में या जेड एक्सेस में। अभी एक्स वाई जेड एक्सेस क्या है, देखो ऐसे है तो एक्स एक्सेस हम मान लेते हैं उसको, ये एक्स एक्सेस में इस टाइम पी एक्स बोलेंगे इसको। वाई एक्सेस ऐसे हो गई, ये पी वाई हो गया, और जेड एक्सेस कुछ इस तरीके से हो गई, ये पी जेड हो गया। ठीक है। बोलो कुछ भी, शेप डंबल जैसी होगी, डंबल उठाते हैं ना जिम में जाके, DUMBELL, डंबल। ठीक है। डंबल शेप होती है इसकी। और इसकी एस की स्फेरिकल, पी की डंबल, और डी में पांच होते हैं। क्या क्या पांच होते हैं नाम उनके, DXY, DYZ, DZX, DX² माइनस वाई स्क्वायर, और एक लास्ट है DZ²। ठीक है। एफ की कोई प्रॉपर शेप नहीं होती, नो प्रॉपर शेप, कोई फिक्स शेप नहीं है इसकी। ठीक है। ये 3D ओरिएंटेशन में रहता है, बस इतना ध्यान रखना है। वैसे इसकी शेप कहीं पूछी नहीं जाने की, क्योंकि होती डिस्क्राइब ही नहीं करी गई अब तक, पूछी कहाँ से जाएगी। ये तीन हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे। DXY सबसे पहले स्टडी करते हैं, DXY। तो यहाँ पे बनाओ एक्स एक्सेस, यहाँ पे बनाया वाई एक्सेस,
और इसको बना देते हैं, इसकी शेप इस तरीके से हो गई। ठीक है, यहाँ देखने को मिल रहा है डबल डंबल, डबल डंबल। ठीक है, 2 डंबल रखे हुए हैं, तो ये इसकी शेप हो गई। अगर मैं यहाँ पे बना दूं मतलब वाई जेड, तो ये वाई डी वाई जेड हो गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे डी एक्स जेड भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक्स बना दो, यहाँ जेड बना दो, बस इतना ही फर्क है। ठीक है, तो इतना तो ये हो गया। अब इसके बाद कुछ शेप्स और भी आती हैं डी में। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये कैसे बनता है? ये ऐसे बनता है, ये इस तरीके से। ठीक है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से ये बनाना जरूरी है। तो इस तरीके की इसकी शेप होती है, ये ध्यान रखनी है, स्ट्रक्चर सारी ध्यान रखनी है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, इसमें कि ये एक्स है, ये वाई है, और इम्पोर्टेंट है ये जेड है। ठीक है, इससे मतलब नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ये जेड है, ये ध्यान रखना है बस। ठीक है, सो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बनेगी, इन्हें इतने प्रिसाइज तरीके से याद करने की जरूरत नहीं है। मान लो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया y, यहाँ पे नाम दे दिया x, अब भी क्या बनेगा? ये अगर मैं ऐसे बना देता हूँ तो ये किसका नाम है? डी एक्स वाई का नाम है। इंपॉर्टेंट है यहाँ और यहाँ क्या है, बस उतना। कौन कहाँ है एग्जैक्ट? यहाँ x हो सकता है, यहाँ x, यहाँ y हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये दोनों नाम क्या है, एक जगह x है एक जगह y है, तो डी एक्स वाई हो गया। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। अच्छा, इतना हमने देख लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे इनकी प्रॉपर शेप्स की बात कर रहे थे कि एसपी होगा तो क्या होगी शेप। तो एसपी कुछ इस तरीके से बनता है, एस छोटा सा होता है तो वो इसके अंदर चला जाता है, एसपी इस तरीके से बन गया, लीनियर स्ट्रक्चर हो गई है। अच्छा, जब कोई लाइन सीधी होती है तो उसका जो एंगल होता है ना, एंगल होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री, बिल्कुल सीधा रखा हुआ होगा कुछ। ठीक है, sp2 का मतलब क्या हो गया? तो sp2 का मतलब हो गया एक s और 2p। अच्छा, तो एक s p हो सकता है, x और p हो सकता है, p जो है x और y हो सकता है p जो वो x प्लस जेड हो सकता है, हो सकता है पी वाई और जेड हो। ठीक है, तो कोई भी ओरिएंटेशन में यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकती है। अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर शेप कैसे बनती है? वो बनती है इस तरीके से, एक सेकेंड दोबारा से बनाते हैं इसको। तो एक इस तरीके से, बाकी एक इस तरीके से, एक इस तरीके से। ठीक है, वो छोटे छोटे एस अंदर बना सकते हैं, एक्स का एक ऑर्बिटल छोटा सा बनाया जा सकता है यहाँ पे। सॉरी, ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा बना देता हूँ इस स्ट्रक्चर को। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, इस तरीके से। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, इसको ऐसे भी बना सकते हैं हम, सिंपल। ठीक है, sp2 स्ट्रक्चर जो है वहां पे उसके बीच में 120 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पे कितना एंगल बनता है? 120 डिग्री। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 120 डिग्री के कितने एंगल बनते हैं? 3 एंगल पॉसिबल है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, ये भी 180 डिग्री है, टोटल कितना हो गया? 360। यहाँ पे भी 120 120 120, कितना हो गया? 360। अब बनते हैं, अब चलते हैं sp3 पे। ठीक है, इसी में एक और स्लाइड ऐड कर लेते हैं और चलते हैं sp3 पे। तो sp3 का मतलब एक s, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। ठीक है, ये हो गया sp3। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगी? टेट्राहेड्रल। कैसी? टेट्राहेड्रल। तो यह ध्यान रखनी है। अच्छा, इसके पहले वाली शेप का नाम नहीं बताया, इसका जो नाम है वो है ट्राइगोनल प्लेनर। क्यों ट्राइगोनल प्लेनर? ऐसा इसलिए क्योंकि एक प्लेन में, जैसे कॉपी अपने हाथ पे रख लो, तो वो कॉपी एक हाथ वाले प्लेन में रखी हुई है, तो इस तरीके से यहाँ पे प्लेनर स्ट्रक्चर हो गई। प्लेनर मतलब उसी प्लेन में, एक ही प्लेन में। और अच्छा, प्लेन के बाहर होने का मतलब क्या है? प्लेन के बाहर होने का मतलब है कि जैसे कॉपी है, कॉपी हाथ पे रख लो और कॉपी को फिर फोल्ड कर लो, मतलब कॉपी का एक जो सिरा है वो हाथ, एक मैं बना के दिखाता हूँ अगर बन जाए तो। ठीक है, एक सेकेंड। ये मान लो ऐसे, ये हमारा हाथ है। ठीक है, हाथ है, ठीक है ना? तो ये इस तरीके से हाथ है किसी का, एंड उस हाथ पे कॉपी रख रखी है ऐसे। ठीक है, और इस पे कुछ भी लिखा हुआ है, तो वो कॉपी पढ़ रहे हैं। लेकिन अब क्या करा, कॉपी को एक हिस्सा ऐसे रख लिया आगे को करके। ठीक है, इस तरीके से कॉपी का एक हिस्सा ऐसे फोल्ड करके रख लिया हमने, मतलब वो लैपटॉप की तरह रखा हुआ है हाथ पे, जैसे लैपटॉप खोल के रख दिया हो। तो इस तरीके से दो दो अलग अलग प्लेन में चला गई बात।
तो लेकिन ये प्लेनर होता है, प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में सब चीजें। अच्छा आगे देखते हैं टेट्राहेड्रल शेप क्या होती है। टेट्राहेड्रल होती है ऐसे, इस तरीके से। ये सबके बीच में फिक्स एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट, ये याद करना है। ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट ये फिक्स एंगल है, 109 डिग्री 28 मिनट sp3 के केस में। इतना आ गया समझ में। शेप के नाम याद करने हैं। दोबारा से एक बार देख लेते हैं। sp लीनियर शेप होती है इस तरीके से, 180 डिग्री एंगल हो गया। sp2 इस तरीके से 120 डिग्री एंगल हो गया। sp3 इस तरीके से टेट्राहेड्रल हो गया। चलो आगे देखते हैं। sp3 में एक और स्ट्रक्चर और इसको मैं लिख सकता हूँ dsp2। इसमें भी चार ही है, 3 और 1 4, 2 3 और 1 4। चार वाले दो पॉसिबिलिटीज हैं, ये तो sp3 बन सकती है, dsp2 बन सकती है। ओके, तो अगर dsp2 वाले भाई साहब बनते हैं तो उनकी स्ट्रक्चर बनती है कुछ इस तरीके से, 1 2 3 4, सब में 90 डिग्री, 9 चौक 36, 360 हो गया ना टोटल। तो ये dsp2 स्ट्रक्चर बनते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। दोबारा, ठीक है, dsp2 को दोबारा देखते हैं। dsp2 तो s तो है ही, साथ में px है, py है, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। ठीक है, तो ये एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर देखा था ना हमने, इस तरीके से बना हुआ था, है ना। तो वही है यहाँ पे भी, एक स्क्वायर बना लो यहाँ पे। तो इस तरीके से ये है यहाँ पे, और सब में एंगल कितना है 90 90 90 90। ये हो गया स्क्वायर, और प्लेन में ही रखा हुआ है, तो प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर इसकी शेप है, या ध्यान रखना। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ क्या आ सकता है कि 90 डिग्री के कितने और 180 डिग्री के कितने यहाँ पे एंगल दिख रहे हैं। तो 90 डिग्री के तो चार दिख रहे हैं, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो 90 डिग्री के तो चार हो गए। और 180 डिग्री का ये पूरा एक 180 डिग्री का है, ऐसी ये भी पूरा एक 180 डिग्री का है। तो दो 180 डिग्री कैसे हैं, दोबारा एक डायगोनल दिख रहा है ये वाला पूरा जाता हुआ, ए बी नाम दे देते हैं इसको। तो ए बी वाला, तो ए बी वाले पे पूरा 180 डिग्री बनना है। ठीक है, ऐसे ही इसको मैं सी डी नाम दे देता हूँ। तो सी डी में अगर देखा जाए तो ये भी 180 डिग्री है, सी और डी में। ठीक है, तो 180 डिग्री के दो हैं, 90 डिग्री के चार हैं। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें, और sp3d देखते हैं कि sp3d में कैसे होता है। sp3d, तो sp3d का मतलब हो गया s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, ठीक है, प्लस डी जेड स्क्वायर। ये ध्यान रखना है, पी जेड और जी जेड स्क्वायर इसमें आ जाता है। मतलब इसकी स्ट्रक्चर जो बनती है वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है, एक ऊपर एक नीचे और तीन इधर, एक दो और तीन। दोबारा से अच्छे से नहीं बनाया स्ट्रक्चर, दोबारा से बनाते हैं इसको। ऐसे करके बना दो, एक ऊपर भेज दो, एक नीचे भेज दो, तीन ऐसे भेजने, एक दो तीन। ठीक है, एक ऊपर, मतलब लोन पेयर हो भी सकता है नहीं भी हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लोन पेयर है यहाँ पे, नहीं है। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनती है, तीन ऐसे और दो ऐसे, पांच हो गए ना टोटल, तीन चार पांच। तो ये कैसे बनेगी, मतलब ऐसे मान लो कि अब यहाँ पे यूट्यूब पे जाना पड़ेगा। एक सेकेंड रुको, मैं यूट्यूब पे सर्च, एक सेकेंड, यूट्यूब की जरूरत नहीं है। ट्राइगोनल प्लेनर इन 3D देखते हैं जी, सीधा सीधा देखते हैं। ट्राइगोनल प्लेनर इन 3D, कोई वीडियो दिखाओ अच्छी सी। कुछ है ठीक ठाक सा, ट्राइगोनल प्लेनर हम 3D में देख रहे हैं कि कैसा होगा। ओके, कुछ इस तरीके से, दो तीन और एक ऊपर एक नीचे। दोबारा कोई और सी स्ट्रक्चर देखते हैं, कोई अच्छी सी हो। एक मिनट, इमेजेस के सेक्शन में जाकर देखते हैं। तो ये खुल गया हमारे पास सारी स्ट्रक्चर्स। प्लेनर की हम बात कर रहे हैं, बाई पिरामिडल, सॉरी ट्राइगोनल प्लेनर क्यों देख रहे हैं, बाई पिरामिडल देखेंगे ना। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर इन 3D, तो ये हो गया ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, आगे ये रहा। तो जी ऐसे कोई अच्छी सी शेप खोल लेते हैं। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हमें देखना है, जो हमने यहाँ पे बनाया ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है। इसको क्या कहते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, पिरामिडल। ठीक है, एक बार सारी स्ट्रक्चर्स प्रॉपर्ली देखते हैं कि जो हमने लिखा है वो बनेंगी कैसे। तो देखो,
कोई मिलती है तो देखते हैं। हाँ, इस तरीके से ये स्ट्रक्चर ठीक दिख रही है मेरे को। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ मैं। हाँ, अब दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ, तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं इसको इस तरीके से कि इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, एक इधर। ठीक है, एक सेकेंड रुको, मैं वो ले लेता हूँ मार्कर, अब समझ में आएगा ढंग से। ये देखो, एक इधर दिख रहा है, एक इधर पीछे, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे, और बीच में मेटल लगा हुआ है। ठीक है, बीच में सेंट्रल एलिमेंट है, उसके एक इधर है। देखो, सेंट्रल एलिमेंट, इसके एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक ऊपर, एक नीचे, 5 हो गए। और ये इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर बनती है। तो अब इसको समझते हैं। अब मैं यहाँ पे वीडियो एक्चुअली मैंने ऑन नहीं कर रखी, अदरवाइज ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आता। तो यार देखते हैं उसके लिए भी क्या कर सकते हैं। कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर मिल जाए ना। ओके, लेट मी सी कि कोई स्ट्रक्चर मिलती है नहीं। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल में हमें चेक करना है। ठीक है, वैसे तो ये समझ में आ रहा है, इसी में ट्राई करते हैं समझने का। एक सेकेंड बस। पेन कहाँ गया? माउस, एंड हियर वी हैव पेन। पेन खो गया हमारा। क्लियर ऑल माय ड्राइंग्स, इसे वापस भेजो, वापस एनोटेट पे जाओ, एंड या आ गया पेन। तो देखो, ये जो ऊपर दिख रहा है और इसके साथ ये एंगल कितना है, 90। ऐसी एक पीछे भी है, पीछे भी है, तो उसके साथ भी एंगल कितना होगा, 90। एक ये है, इसके साथ भी इसका एंगल कितना होगा, 90। नहीं आ रहा समझ में? एक देखो, ये ऊपर है, किस साइड है, ये फॉस्फोरस लगा हुआ है, इसके ऊपर, ऊपर मतलब क्या, कि जैसे कि ये हमारा हाथ है, इसके ऊपर की साइड है एक। ठीक है, हाथ के ऊपर की साइड। ठीक है, निकला हुआ एक ऐसे है, एक ऐसे है, एक ऐसे है, और एक हाथ के नीचे की साइड है। ठीक है, तो उसका इसके साथ भी 90, इसके साथ भी 90, इसके साथ भी 90, ऐसे नीचे वाले का इसके साथ 90, इसके साथ 90, और इसके साथ भी 90। तो 90 डिग्री के टोटल हो गए 6। ठीक है, 180 डिग्री के कितने हो गए, 180 डिग्री के हो गए यहाँ पे। सिर्फ ये जो पूरा जा रहा है 180 डिग्री का हो गया एक। अगर ये चीज़ ढंग से समझ नहीं आई तो मैं प्रॉपरली एक वीडियो बना के, वीडियो इसके लिए बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ हो सकता है ऐसे समझ में ना आ रही हो डायरेक्टली। ठीक है, तो वो 1 मिनट में समझ में आ जाएगी। फिलहाल इस चीज़ को हम थोड़ा सा यहीं तक रखते हैं कि याद रख लो फिलहाल। अदरवाइज मैं वैसे एक वीडियो इसके लिए अलग से फॉर्म करके वो बता दूंगा कि एग्जैक्टली हो गया रहा है इसमें। ठीक है ना? तो फिलहाल जो इसमें 90 डिग्री के एंगल बनेंगे वो 6 बनेंगे, और 180 डिग्री के जो बनेंगे वो सिर्फ 1 बनेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है इसमें। तो अभी हमने क्या क्या देख लिया। एसपी देख लिया जिसकी लीनियर स्ट्रक्चर हो गई, sp2 देख लिया जिसकी ट्राइगोनल प्लेनर हो गई, sp3 टेट्राहेड्रल, dsp2 स्क्वायर प्लेनर, sp3d हमने देख लिया sp3 की स्ट्रक्चर कैसी होती है। sp3 की जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। इसके बाद 2 नाम हो रहे हैं, एक होता है sp3d2। ठीक है, 3 4 5 6। ठीक है, तो इसमें हो गया s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस, ठीक है, डी जेड स्क्वायर। तो इसमें सारे आ गए, जो भी हमने अब तक देखे हैं सब आ गए इसमें। चलो, तो इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं भाई। अब सिंपल है, पिछली बार ट्राइगोनल था, स्क्वायर स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल, पिरामिडल। इन सबको ऐसे समझ में नहीं आएंगे ये सब, इनकी प्रॉपर क्या है ना, वीडियो फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। सो आई ट्राई कि मैं इसको वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट करके तब भेजूँ। मतलब ये तो वीडियो रहेगी लेकिन एक प्रॉपर जिसमें वीडियो कैम ऑन रहे, तो उसमें तब समझ में आएगा ये। यहाँ पे 90 डिग्री के जो हैं, 1 2 3 4 ऊपर हैं, 4 नीचे हैं, 8, और बीच में 4 हैं, 8 और 4 12 एंगल हो गए 90 डिग्री के। और 180 डिग्री का हो गए एक पूरा ये, एक पूरा ये, एक पूरा ये, 3 हो गए 180 डिग्री के। और सॉरी, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही होगा ना 180 डिग्री का, जो पूरा है ऊपर वाला। तो 180 डिग्री का यहाँ पे एक हो गया। इसी तरीके से हमारे पास स्ट्रक्चर आते निकल के sp3d3 विच इज पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पिरामिडल। ठीक है, तो ये किस तरीके से होती है, ऐसे ऐसे पेंटागन ऐसे बनता है,
और बाई पिरामिडल तो समझ में आ गया, 1 2 3 4 5, ठीक है। एंड एक इधर एक इधर, एक ऊपर एक नीचे। तो अगेन इसमें 90 डिग्री के ध्यान रखना है, 90 डिग्री के 10 बनते हैं, 180 डिग्री का पूरा एक ही बनेगा सिर्फ, और 72 डिग्री के इसमें बनेंगे 5, ठीक है। ये एंगल 72 72 72 72 72 72 इंटू 5 360, तो इसमें भी एंगल 360 का आ गया, ठीक है। तो दीज आर ऑल द शेप्स जो ध्यान रखनी है, यही शेप्स होती हैं, ये 5-6 नाम यहाँ ध्यान रखने हैं। सबसे पहला नाम है SP, दूसरा नाम है SP2, फिर SP3, DSP2 आएगा इसमें, और SP3D, ठीक है। DSP2 हो गया ना, इसके बाद SP3D हो गया, SP3D2 और SP3D3, ठीक है। ये हो गई शेप्स कंप्लीट। हाइब्रिडाइजेशन हमने देख ली, एक बार सारा रिवीजन कर लिया, ठीक है। एक चीज मैंने यहाँ पे और बताने को कहा था कि वो जैसे 1s2s वाली चीज जो है वो डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं हम सॉल्व, अगर मैं वैसे ध्यान नहीं रह रहा तो वो भी देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। वैसे तो ध्यान रहना चाहिए, जैसे कि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, ठीक है। इस तरीके से ये ध्यान रहना चाहिए, बट चलो नहीं है याद, और हम वो भी नहीं बनाना चाह रहे, वो जो 1s2s वाली बड़ा सा ऐसे ऐसे करके है, वो भी हम बनाना नहीं चाह रहे। तो अब सीधा सीधा कैसे लिखें वो बताना है, ठीक है। इसे मिटाते हैं, हाँ जी। तो अब स्टार्ट करते हैं उसको समझना। देखो 1s है, ठीक है, पहले 1s लिखना है, उसके बाद एक काम करो 1p लिख लो, ठीक है। फिर 1s 1p और d और f, 4 चीजें हैं। एक काम करते हैं, इसे छोड़ो, s p, ठीक है। देखो यहाँ पे देखते हैं इस तरीके से ns, ठीक है, और यहाँ पे np, जैसे कि यहाँ पे 3s है और 3p है, ठीक है। यहाँ पे 4s है 4p है, लेकिन बीच में आ गया n इंटू डी, ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे आएगा n माइनस 2 इंटू एफ। अभी क्या हो रहा है पता नहीं, दोबारा से मान लो 1 में लिखना है, सबसे पहले n1 रखते हैं, 1s वाले पूरा सीक्वेंस लिखना है, 1s 1p, 1 में से 1 गए 0d, और यहाँ पे माइनस 1f, ऐसे आएगा। ये पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है उसका रीजन समझते हैं। देखो अब यहाँ गौर से समझने वाली, एक बार ये चीज समझ में आ गई तो फिर लाइफ टाइम के लिए याद हो जाएगी। बात क्या है ना, एक लाइन ध्यान रखनी है, हायर द वैल्यू ऑफ n प्लस, चलो हाँ तो ठीक है, एन हायर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल, हायर द एनर्जी ऑफ सबशेल, एनर्जी ऑफ सबशेल, ठीक है। हायर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल, हायर द एनर्जी ऑफ सबशेल इफ द वैल्यू of n plus l is same, then the value of n decides the game। ये एक तरीके की पोयम है जो ध्यान रखनी है केमिस्ट्री में। मतलब क्या है इस बात का वो समझते हैं, मुद्दे की बात। मान लो हमारे पास है 4s है 4p है, या मान लो 1d है, ठीक है। समझते हैं इसको, हालांकि 1d पॉसिबल नहीं है, पर देखते हैं ना कि क्यों पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे पहले ध्यान रखना है एल क्या, एल एल देखो एसपी, जैसे एल जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है, एल होता है, ठीक है। अभी उस डिटेल में जाएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर का टॉपिक है, बट यहाँ केमिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंस है इसकी। एल की जो पॉसिबल वैल्यूज हैं वो 0 1 2 3 इस तरीके से होती हैं, ये एस के लिए होती है, ये पी के लिए होती है, डी के लिए होती है और एफ के लिए होती है। एस की जो वैल्यू है वो 0 1 2 3 इस तरीके से हो गई, 0 होती है एस के लिए, 1 होती है पी के लिए, 2 होती है डी के लिए, 3 होती है एफ के लिए। एन ये होता है, इसको कहते हैं एन, ठीक है, इसको कहते हैं एल, ठीक है। तो अब एन प्लस एल करो, समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एन प्लस एल कितना है 4 प्लस एस के लिए एल की वैल्यू कितनी है 0, तो ये आ गया 4। यहाँ पे एन प्लस एल कितना है 4 प्लस 1 5,
यहाँ पे n प्लस एल कितना है 1 प्लस एल कितना है 1 2, लेकिन n ज्यादा होना चाहिए l से, ठीक है, अदरवाइज इक्वल भी हो सकता है, लेकिन l की वैल्यू n से ज्यादा नहीं हो सकती। यहाँ पे n की तो वैल्यू 1 है, l की वैल्यू कितनी हो गई 1, ठीक है, एसपीडी सॉरी 2 हो गई है, l की वैल्यू हो गई 2, तो l ज्यादा हो गया, तो इसलिए पॉसिबिलिटी खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये पॉसिबल है ये पॉसिबल है। मान लो आप कुछ और लेते हैं, मान लो अपन ले लेते हैं 3f, क्या 3f पॉसिबल है या नहीं वो देखते हैं। तो n की वैल्यू कितनी है 3, l की वैल्यू कितनी है, f के लिए l की वैल्यू होती है 3, तो 3f बेसिकली n जो है l से ज़्यादा ही रहेगा, ना कि इक्वल, ठीक है, n की वैल्यू l से ज़्यादा रहनी चाहिए, 3f पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मान लो 2f देखते हैं, 2f पॉसिबल है या नहीं है, n की वैल्यू कितनी है 2, f की वैल्यू कितनी है 3, तो मतलब l की वैल्यू f के लिए 3, तो ये ज़्यादा हो गया, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें देखना है कि कौन पॉसिबल है कौन पॉसिबल नहीं है, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। अब अपन वापस अपने कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p। देखो अब करना क्या है, मुद्दे की बात है, करना क्या है, पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4, इतना तो ठीक है। और लिखते कैसे हैं, s सबसे पहले, s p d और f ऐसे लिखेंगे, ठीक है, दोबारा से s p, s के बाद p, फिर d यहाँ और f यहाँ, ऐसे, ठीक है। अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं कि लिखना कैसे है, पहले 1 ले लेते हो, 1 पकड़ के बैठ जाते हैं, तो 1s लिख दिया, फिर 1p लिख दिया, ठीक है। 1 में से एक घटा दो, कितना आएगा 0d, और 0 में से भी एक घटा दो, तो आएगा -1f। देखो जी, ये तो पॉसिबल है ही नहीं, ये भी पॉसिबल नहीं है, और ये भी पॉसिबल नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं है, ये n की वैल्यू इसमें कितनी है 1, l की वैल्यू कितनी है s p d f, तो जो l की वैल्यूज निकलती है वो क्या 0 1 2 3, l p के लिए वन वैल्यू है 1, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि n और l सेम हो गए, जो कि नहीं हो सकते, n की वैल्यू ग्रेटर ही होती है l से, ठीक है, ये हमने यहाँ देखा, n की वैल्यू ग्रेटर होती है l से, ना कि इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने इक्वल हो गए दोनों, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए 1s में सिर्फ 1s पॉसिबल है, ठीक है। अब अगर 2 पे, 1 के बाद 2 पे आ गए, 1 की बात खत्म हो गई, अब 2s देखते हैं, 2s फिर आ गया 2p, 1s 2s 2p, 2p के 2 2 में से 1 माइनस कर दो 1d, और 1 में से 1 माइनस कर दो तो 0f, क्या पॉसिबल नहीं है 0f पॉसिबल नहीं है, 1d पॉसिबल नहीं है, 2p पॉसिबल है, तो 1d क्यों पॉसिबल नहीं है, n की तो वैल्यू 1 है, और d में l की वैल्यू कितनी आ गई, l की वैल्यू आ गई 2, तो n की n l ज़्यादा हो गया, l पॉसिबल नहीं है ज़्यादा होना, ऐसे ही यहाँ पे 0f तो कुछ होता ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या बन गया 1s 2s 2p, ठीक है। आगे बढ़ो, यहाँ पे आ गया 3s, फिर लिख दो 3p, ठीक है, 1 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद 3 आ गया, 3s 3p, 3 में से 1 माइनस करो 2d, और 2 में से 1 माइनस करो 1f पॉसिबल नहीं है, 2d पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे आ गया 3s 3p, फिर ऐसे आगे 4 के लिए 5 के लिए 6 के लिए ऐसे करते चले जाएंगे, आंसर आता चले जाएगा, चलो करते हैं, मजा आ रहा है। फिर 4s 4p, 4 में से 1 माइनस करो 3d, 3 में से 1 माइनस करो 2f पॉसिबल नहीं है, क्यों पॉसिबल नहीं है, n की वैल्यू तो हो गई 2, और f में l की वैल्यू कितनी हो गई 0 1 2 3, 3 s p d f की वैल्यू हो गई 3, l ज़्यादा हो गया, l ज़्यादा हो नहीं सकता, n ही ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे आ गया 4s 3d 4p, ऐसी 5 के लिए कर लो आगे 5s 5p, ठीक है। फिर आ गया 4d, 4 में से बन गए 3f, क्या 3f पॉसिबल है, n की वैल्यू तो है 3, l की वैल्यू क्या है 3, दोनों सेम हो नहीं सकते, n ज़्यादा होना चाहिए, n ज़्यादा है यहाँ पे नहीं है, n ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए पॉसिबल नहीं है, तो आ गया 5s 4d 5f, इस तरीके से सीक्वेंस आगे बढ़ती चली जाती है। हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगे तो फिर वापस स्विच कर लो उसी तरीके पे जो हमने यहाँ पे पढ़ा है, कहाँ गया, खैर जो भी है वहाँ पे स्विच कर सकते हैं। तो अपन अब लास्ट करते हैं इसको, और कमेंट किया जा सकता है, कमेंट के लिए वेट रहेगा यहाँ पे, एंड कंसीडर वॉचिंग द वीडियोस केयरफुली, एंड समझने पे फोकस रहना चाहिए, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय।